तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला है स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक के टू पार्ट्स हैं, एक है स्लाइडिंग और सेकंड क्या है? रोलिंग। ठीक है, सर आप इसके नोट्स भेजेंगे? भेजेंगे, अब क्यों नहीं भेजेंगे। अब इधर देखो, कुछ बुक्स में बेटा, कुछ बुक्स में ऐसा डायरेक्ट पहला बताते हैं स्टैटिक और सेकंड बताते हैं स्लाइडिंग। ठीक है, मतलब काइनेटिक के रोलिंग फ्रिक्शन को कुछ काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आप यदि कहीं अलग बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। क्लियर है? तो अब देखो, अभी सर आपने क्या बोला सर? ये बोला कुछ बुक्स में आपको दो पार्ट मिलेंगे, पहला स्टैटिक और सेकंड स्लाइडिंग। ठीक है, रोलिंग को नहीं बोलते हैं। ठीक है सर, काइनेटिक भी नहीं मिलेगा? अबे काइनेटिक का पार्ट है तो उन्होंने इसी पार्ट को कंसीडर किया, इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो आपको कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। क्लियर है? अब देखो, पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा पढ़ते हैं? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मोशन कर रही है, एक इस पर मोशन कर रही है, बी बॉडी पर। ठीक है, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन, ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन वन बॉडी रोल ओवर, रोल या मूव लिख लेते हैं, ठीक है, on another body, then friction force acting between surface is called kinetic. ठीक है, मतलब एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। ठीक है, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? अब इसका पहला पार्ट है, एक मिनट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है। क्या मतलब है इसका? एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? मोशन। हाँ, और यदि आपको हाँ समझने में लिखना है कि यदि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब इन दोनों की के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर है? मतलब जहां पर दोनों बॉडीज के बीच में मोशन हो रहा है। ठीक है, यस सर। मोशन बिटवीन बॉडीज, टू बॉडीज। यस सर। यहाँ पे मोशन हो रहा है दोनों बॉडीज के बीच में, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। इन कांटेक्ट। हाँ ठीक है, वो तो लिख देंगे, अभी बस समझो। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड हो रही है, जब ए बॉडी अनदर बॉडी पर क्या हो रही है? स्लाइड हो रही है, तब उनकी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फोर्स। हाँ, सॉरी, स्लाइडिंग ऐसे भी हो सकता है, यदि आप ये रखा और इसको आप ऐसे मूव कर रहे हो तो ये भी क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? When one body slide over another body is known as sliding friction. बॉडी कितना है? ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ठीक। When one body slide over another body, है ना, then friction force
act between contact surface is called sliding friction. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. जब भी बेटा एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव हो रही है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। वो मूव स्लाइड भी हो सर- सकती है, रोल भी हो सकती है, ठीक है? सर आपने जो स्लाइडिंग वाला एग्जांपल दिया था ए हाँ। एंड बी का, सर हाँ। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल था वो वाला बताना। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इंक्लाइन प्लेन हो। यदि आप ऐसे करोगे तो ये भी तो इस पे स्लाइड होगा ना। सर जैसे सर कैसे हम स्लाइड आइस होगा? को जैसे सर हम आइस को धक्का स्लाइड का देते थे मतलब तो क्या वो होता है स्लाइड। ये बताओ मुझे। घिसना, ठीक है? जब ये बॉडी इस पर खींच रहे हैं, इस पर घिस रही है, तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? ओके सर। मतलब इसकी सरफेस इससे घिसेगी नहीं घिसेगी? सर घिस जाएगी। घिस जाएगी। तो वो कौन सा फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यस सर। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होती है? Constant. कांस्टेंट होती है। आ गई बात समझ में? चाहे वो ये बॉडी कांस्टेंट क्यों होती है? होती है, फिक्स ही होती है, ठीक है? चाहे ये 10 मीटर पर सेकंड से Okay, मूव sir. करे या 20 मीटर पर सेकंड से मूव करे, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। क्लियर है? चाहे वो 1 मीटर पर सेकंड से मूव करे। क्लियर है? स्लाइडिंग सर क्या कांस्टेंट रहेगा? देखो बेटा, यदि आपको ये कोई बॉडी, इसको हम क्या करें? मूव करवाएं, ठीक है? हमने मूव करवाया। यदि ये इनके बीच में यदि आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कितना लगाया? सॉरी, कितना भी फोर्स लगाया, एफ लगाया है ना, फोर्स लगाया। ओके सर। ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है। ओके सर। फिर ये मूव होने लग गई 10 मीटर पर सेकंड से। फिर ये मूव होने लग गई 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? तो तीनों केस में फ्रिक्शन Okay, फोर्स की sir. वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेम Same. रहेगी, ठीक है? मतलब Constant. जो हाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। चाहे स्पीड कुछ भी हो। क्लियर है? ओके सर। चाहे आप उसको कितना फोर्स लगा रहे हो, ठीक है? मूव हो रहा है मतलब उसका फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है? चाहे कितनी स्पीड से मूव हो, कितना फोर्स से मूव हो। क्लियर है? सर हमेशा हमेशा constant होता है। हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है? ओके सर। हाँ, और हम ये जो इफेक्ट है, ये एयर का जो फोर्स है वो हम नहीं काउंट कर रहे हैं। क्लियर है? एयर का फ्रिक्शन नहीं काउंट कर रहे हैं, अभी हम ये सरफेस के बीच का ही काउंट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके सर। क्योंकि एयर का फ्रिक्शन तो क्या होगा? जितना ज्यादा स्पीड से मूव करोगे, एयर आप पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना? तो उस फोर्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? सर ये आपने एफ करके क्या लिया है सर? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तीनों Okay, केस में वो क्या सर रहेगा? इसमें सर फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ही जो फ्रिक्शन होता है वो सेम होता है, सेम होता है, ठीक है? और कोई फ्रिक्शन में नहीं होता सर। अभी देखो बताएंगे, Okay. ठीक है? हमेशा फ्रिक्शन फोर्स की तीनों केस में क्या है? सेम ही है। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन में। किस पे? स्टैटिक फ्रिक्शन। सर रोलिंग पीछे फ्रिक्शन नहीं वाली करेंगे? साइड दिखाना। सर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं करेंगे? रोलिंग का कॉज वगैरह बेटा अलग है, वो सब है ना? ओके सर। इसीलिए कुछ बुक्स में स्टैटिक और काइनेटिक में स्लाइडिंग बताते हैं, रोलिंग को अलग से बताते हैं, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है? सर फोर्स का सिंबल कैपिटल एफ होता है, हाँ। फ्रिक्शन का स्मॉल एफ। हाँ, मतलब हम जो फोर्स लगाते हैं उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्मॉल एफ, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन बोथ बॉडीज आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब दोनों बॉडीज के बीच में मोशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है? अब ये जो फ्रिक्शन, हुआ तो मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी के ऊपर रखा हुआ है, हाँ,
फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, हाँ, और मूव हो गया तो कौन सा हो गया, काइनेटिक हो गया। क्लियर है? काइनेटिक। हाँ। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बहुत अलग टाइप का है। देखो इधर, जैसे एक बॉक्स रखा है बड़ा सा, क्या रखा हुआ है, बड़ा सा बॉक्स, आपने इस पे लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अज्यूम करो ये मूव नहीं हुआ, ये मूव नहीं नहीं हुआ। नो मोशन, है ना? ओके सर। ठीक है, अब ये नॉट मूव लिख देते हैं, मूव नहीं हुआ, तो आपने जो फोर्स लगाया उस फोर्स का किसी ने अपोज किया है? Yes sir, Yes, friction sir. force. Friction force में किया है. वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल Friction फोर्स। force. Force of फ्रिक्शनल 10 फोर्स किस Newton. अमाउंट का लग रहा है? 10 Newton. 10 Newton. 10 न्यूटन। न्यूटन से ज्यादा। 10 न्यूटन। ठीक है, ज्यादा होगा तो इधर की तरफ मूव हो जाएगा ना फिर। यस सर। ठीक है, ओके सर। अब देखो फिर हमने क्या किया, एक पर्सन इस बॉक्स को नहीं धक्का मार पा रहा था, तो अब दो पर्सन आ गए। कितने पर्सन आ गए? तो दो बार आ गए। दोनों ने मिलकर धक्का मारा। अभी भी हम ये Yes. माने कि दोनों नहीं मूव कर पा रहे हैं, दोनों नहीं नहीं मूव move कर पा रहे, दोनों ने 10 न्यूटन लगाया, तो अब ये मूव नहीं हुआ, मतलब 20 न्यूटन का किसी ने अपोज किया? Yes sir, Friction friction force. है। अपोज किया, Friction है। Friction में भी 20 Newton. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया यहाँ पर? friction- मोर क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे? 20 Newton. यदि हम अज्यूम कर रहे हैं कि मूव नहीं हुआ, ठीक है, तो कितना है? 20 न्यूटन। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. हाँ, अब ये मानो, मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स लगा रहा है और वो ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा, तो हाँ। जब तक हिल नहीं रहा तब तक उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा भी हिला तो काइनेटिक फ्रिक्शन। एग्जैक्टली, ठीक है। और देखो अब हम ये माने कि इसकी जो Sir? लिमिट थी, इसकी जो लिमिट थी, एक मिनट पूरा सुन लो, इसकी लिमिट 20 से थोड़ी सी ज्यादा थी। कितनी थी? 20 मान लेते हैं। इसकी मूव होने की 20 लिमिट से कितनी थी? 20। 20। अब जैसे 20। ही हमने 20 से ज्यादा फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? 20 से 20 से ज्यादा। ज्यादा लगाया। इसने भी 10 लगाया, इसने भी 10 आ गया, एक छोटा सा बच्चा आ गया 2 न्यूटन लगाने। ठीक है, अब इसकी लिमिट से ज्यादा हो गया, Yes sir, तो ये क्या होने लगेगा? Yes sir, अब वो चलने लगेगा आगे। Yes sir, वो आगे बढ़ने. शायद थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये मूव करने लगेगा, और मूव करने Yes, sir. लगा तो इसका जो फ्रिक्शन की वैल्यू, कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना? हाँ, वही सर काइनेटिक आपने फ्रिक्शन। F इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है आपने? ये 10 ही है, ठीक है, अच्छा, नॉट मूव। अच्छा, हाँ। ओके सर। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है, जैसे कोई कार होती है, अपन हाँ। उसको मूव करना चाहते हैं, हाँ तो जब तक वो नहीं हो पाती तब तक वो भी तो एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, जैसे हो ज्यादा सकता है ना, हो सकता है, बिल्कुल। तो देखो एक चीज नोट करो कि जब तक यहाँ पे मूव नहीं हुआ तब तक उनकी सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो, यदि आप 10 न्यूटन लगा रहे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 10 10 Newton. 10 न्यूटन। Newton. आप 20 लगा रहे थे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना था? Constant 20। 20 Newton. तो क्या 20। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है? नो सर। नहीं, सर स्टैटिक No, फ्रिक्शन sir. की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक, है ना? फ्रिक्शन फोर्स कौन सा? स्टैटिक। स्टैटिक। फ्रिक्शन। स्टैटिक वैल्यू होती है किसके इक्वल? फोर्स अप्लाइड के इक्वल। किसके इक्वल होती है? Force Force applied. applied. Applied equal. फोर्स अप्लाई। हाँ, क्यों? क्योंकि जितना आपने लगाया अगर उतना ही 50 फ्रिक्शन न्यूटन फोर्स है। होगा, अगर नहीं, body friction rest में पर है लगाया। तो फ्रिक्शन भी ठीक है, 50 न्यूटन होगा। लेकिन ये कब तक अप्लाई होता है? जब तक कि वो मूव नहीं हो। कब तक अप्लाई होता है? जब तक कि वो मूव नहीं हो. मूव नहीं जब हो। तक मूव सर नहीं आपने ये अगर वो स्टेटमेंट move लिखा करने लगा है तो फिर काइनेटिक बताएं। फ्रिक्शन हाँ। आ जाएगा। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो उनकी सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। Static friction. अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन को एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? Self adjusting. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फोर्स। क्यों बोलते हैं, समझ में आया? क्योंकि ये अपनी वैल्यू को सेल्फ ही एडजस्ट अपनी कर वैल्यू लेता को है, चेंज कर देता है। चेंज कर लेता है। जैसे हमने 10 Yes, लगाया sir. था तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 10 लग 10 जाएगा. Newton. 20 10। अप्लाई किया था तो फ्रिक्शन फोर्स 20 लगा रहे हैं। 20. 20. लेकिन कब तक लगाता है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। कब तक?
उसकी लिमिट मैक्सिमम वैल्यू, उसकी लिमिट। हाँ उसकी लिमिट के बाद यदि आप, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बेटा वो डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ अब उसके बाद यदि आपने उसकी लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। और कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ काइनेटिक जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन। अब जैसे देखो एग्जांपल बताना मुझे, ये एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, आपको बोला है एफ मैक्स बोला है 30 न्यूटन। कितना बोला है, 30 30 न्यूटन। दिखाएंगे। अच्छा ठीक है। अब यदि आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया, कितना फोर्स लगाया, सर पिछला वाला स्लाइड दिखाएंगे। 10 10 न्यूटन, न्यूटन। ठीक है। ओके सर। सर मेरे को स्टैटिक फोर्स समझ नहीं आया। एक मिनट बेटा, जब बेटा रेस्ट पे हो, अच्छा आप घर पे एक अलमीरा है, यस सर। उससे एक हाथ से फोर्स लगाओगे तो क्या Yes, मूव sir. करेगी, नो नो सर, सर। नो सर, क्यों? नो सर। किसने रोका उसको मूव करने से, फ्रिक्शन। 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 अच्छा कितना फोर्स लगाया फ्रिक्शन ने, सर जितना सर जितना हमने हाँ, लगाया जितना उतना हमने हमने लगाया। लगाया। आ गई बात समझ में। यस सर। अब देखो यदि हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। हमने लगाया 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। सॉरी हमने, एक मिनट, ये कैपिटल एफ आएगा है ना, F। हाँ एफ इक्वल टू हमने 25 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 25। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 30 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। और यदि हमने फ्रिक्शन जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 31 न्यूटन लगा दिया, कितना लगा दिया, 31, तो मोशन 31। स्टार्ट हो जाएगा, यस Yes, सर। यस सर। Kinetic मोशन friction। स्टार्ट हो जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। किनेटिक। काइनेटिक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक या स्लाइडिंग। आ गई बात समझ में। यस यस सर। और प्रैक्टिकली ये मिलता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कौन सा, स्लाइडिंग, वो Sliding। थोड़ा सा लेस होता है किसके, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के, ठीक है। जो क्या लेस होता है? जैसे ये देखो, सर मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स कितना था, 30 था मैक्सिमम। यस सर। अब यदि ये एक बार मूव हो गया, एक बार क्या हो गया, मूव हो गया, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स 28 ही लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा लेस होता है, क्लियर है। सर मतलब एक बार उस ऑब्जेक्ट हाँ। ने मतलब मोशन कर दिया तो हाँ फिर उसके बाद आपको उसको मूव करना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। जैसे आप कभी ट्रेन में गए हो, सर काइनेटिक। यस सर। हाँ अब देखो, हाँ यदि ट्रेन में कई बार आपने देखा होगा फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्लियर है, तो फैन रन नहीं करेगा। आपने पेन निकाला और उसको एक बार घुमा दिया तो क्या होगा, सब वो चालू हो जाए, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चालू वो 30 न्यूटन उसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू थी उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। एक बार हमने मोशन करा दिया तो उसके बाद फिर क्या चाहिए, उसको कम फ्रिक्शन मिलेगा क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है, तो उसको कम ओके मिलेगा। सर। जैसे आपने देखा होगा कोई बस रेस्ट पे है ना, उसको यदि मोशन में लाना है तो पहले क्या होगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, और एक बार मोशन करना स्टार्ट हो गई तो फिर क्या इजीली मूव करते हुए चली जाती है, ठीक है। या जैसे आपका कूलर का स्टैंड है, स्टार्टिंग में क्या होगा, रेस्ट पे है, यदि एक बार मोशन करना स्टार्ट हो गया तो आप उसको कंटिन्यूअसली खींच के ले जा सकते हो, लेकिन जो पहला टच है, यस सर। हाँ उसका रीजन मैंने बताया था, उसी का रीजन नहीं पता है अब तक, ठीक है। अब जैसे बोल दिया, सर लास्ट वाली बिल्कुल, अभी सर, last slide। और एग्जांपल से समझते हैं यार, अभी समझो। जैसे आपको बोल दिया ये बॉक्स है, ठीक है, इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया 40 न्यूटन, कितना, मैक्सिमम स्टैटिक 40 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक है 30 न्यूटन, कितना है, 30 न्यूटन, ठीक है। तो बताना यदि हमने इस पे अप्लाई किया, ठीक है,
10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 10 Newton. Newton. फ्रिक्शन फोर्स से हमने 30 लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? एक्सटर्नल 30 फोर्स हमने Newton. 30, 30 Newton. फ्रिक्शन फोर्स आपको मिला 30। क्या मोशन स्टार्ट होगा? Yes, No, sir. sir. नहीं होगा, No, क्योंकि sir. No, sir. लिमिट मैक्सिमम लिमिट 40 है। 3 न्यूटन। हमने 35 लगाया, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 35. 35. सर हमने- इधर काइनेटिक सुनो, फ्रिक्शन सुनो, का क्या काम है? सुनो एफ हमने लगाया 40, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा? 40. 40। और हमने जस्ट 40 से ज्यादा लगाया, अज्यूम कर लेते कितना लगाया? 41. तो क्या होगा? मोशन स्टार्ट होगा, Yes, Yes, sir. Kinetic friction मोशन स्टार्ट हो गया, तो अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 30 Newton. 30 Newton. उसके बाद न्यूटन। हाँ, और एक बार आपने वापस से मूव करवा दिया, अब यदि फ्रिक्शन आपने फोर्स की वैल्यू 30 भी कर दी या 35 कर दी, कितनी कर दी? 35. 35, तो ये मूव करेगा नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा. कितना? F35 पे भी ये क्या करेगा? Move. मूव करेगा। करेगा। क्यों? मूव कर क्योंकि देगा। इसने इसकी लिमिट जो थी वो क्रॉस कर ली Cross है। हो गई. कर दिया। वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता हाँ, वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन से तो आप ज्यादा ही फोर्स लगा रहे हो तो वो मोशन करता है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, सर sir. एक बार Yes, पीछे sir. वाली स्लाइड दिखा दो. ये लो। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स है, इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? Self. सेल्फ Adjusting एडजस्टिंग force. फोर्स, क्योंकि ये अपनी वैल्यू फ्रिक्शन को को कहते हैं ना सेल्फ एडजस्टिंग। बेटा, जैसे देखो फ्रिक्शन को बोलते हैं, लेकिन फ्रिक्शन में भी कौन से वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Static. Lightning friction. सॉरी स्टैटिक को बोलते हैं। किसको बोलते स्टैटिक हैं? को स्टैटिक को बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो ऑप्शन में यदि आपको बोला ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन, तो आपका ऑप्शन होगा फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन यदि फ्रिक्शन में भी पूछा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा होगा? स्टैटिक Static फ्रिक्शन। friction. है ना, आपको रिलेटिवली बेटर ऑप्शन सिलेक्ट करना है ना। आ गई बात समझ में? Yes, sir. यस सर. हाँ, तो इसलिए फ्रिक्शन, हाँ ये बात आ गई। अब आते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन पे। किस पे? Rolling. रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है? Sir, static. Static friction. हाँ, लेकिन स्टैटिक की वैल्यू तो देखो चेंज हो रही है, तो हम यदि स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो कौन से वाले की बात करते हैं? Maximum. मैक्सिमम वाले। Maximum. ठीक है, मैक्सिमम। हाँ ऐसे नहीं बात करते। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? Sir, 0. Zero. Sir, zero. हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं हो सकता, लेकिन इसकी टेंडेंसी नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसी का अपोज नहीं करेगा कर ही रहा है। नहीं. नहीं हाँ, करेगा। लेकिन रियल में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस पर हवा तो लग रही होगी, Yes, sir. Yes, sir. हवा तो लग रही होगी, तो हवा की वजह से क्या मोशन कर रहा है? No, sir. नहीं sir. तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स की कुछ न कुछ वैल्यू तो है ना, लेकिन हम Yes, उसको काउंट कितना कर लेते हैं? 0। ठीक है, जीरो। हाँ, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स को हम काउंट तो 0 कर लेते हैं, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। नहीं होती. सर स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से सर उसकी कभी भी वैल्यू जीरो होगी नहीं। हाँ ठीक है, नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी सरफेस को आप 100% स्मूथ नहीं बना सकते। ठीक है, बिल्कुल सर इतनी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आप फोर्सेस ऑलवेज एक्टिंग ऑन फ्रिक्शन. हाँ, मतलब जैसे कोई रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लेंगे? हम 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको मोशन करने की हमने कोशिश ही नहीं की है। ठीक है, हाँ। अब यदि हम ग्राफ बनाए, क्या बनाए? ग्राफ किसका? Graph. फ्रिक्शन Rolling. फोर्स और फोर्स अप्लाइड का। किसका? Friction force and force applied. हाँ, तो देखो यदि हम अज्यूम करते हैं जो मैक्सिमम है वो वैल्यू है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन। ये हम 20 वैल्यू कर लेते न्यूटन। हैं 5, 10, 15, सर ये 20, आप क्या बनवा रहे हैं? 25। ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, 30। ये आपका है फोर्स अप्लाइड। कौन सा है? Force applied. फोर्स अप्लाई। जितना हमने अप्लाई किया। और इधर हम लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। 5, 10, 15, 20, 25 है ना। चलो यदि हमने कोई भी ब्लॉक पर 5 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा?
सर 5 न्यूटन। न्यूटन। अच्छा 10 लगाया तो 10 न्यूटन। न्यूटन। 20 लगाया तो 20 न्यूटन। न्यूटन। 20 लगाया तो 20 न्यूटन। और 20 के से ज्यादा लगाया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। Yes, sir. यस और सर। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? Less. लेस देन 20, है ना? लेस देन। तो जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ तक तो स्ट्रेट रहता है, कहाँ तक? उसकी मैक्सिमम लिमिट तक। Maximum. उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन ऐसा कुछ करके आ जाता है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन है, ये कौन सी वैल्यू है? स्टैटिक फ्रैक्शन। कितनी है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक सर फ्रैक्शन आप की मुझे बता दीजिए। स्टैटिक फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक वैल्यू से कम होती है। क्लियर है? Yeah. तो रियल में जो ग्राफ हम बनाते हैं वो इस टाइप से वैल्यू, अभी तो अपन ने क्या है एग्जांपल से वैल्यू प्लॉट करके बताया। रियल में आपको यदि ग्राफ बनाओगे तो आपको वैल्यू प्लॉटिंग नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसे बनाना है, ये बनाया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, देन अनदर स्ट्रेट लाइन यहां से, और ये थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो लिमिट है, ये वाली, ये जो मैक्सिमम है, ये कौन सा है मैक्सिमम? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा है ये? Maximum. स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्स स्टैटिक। और ये जो है ये कौन सा है? ये वाली लाइन यहाँ पे Kinetic. Less Less. स्लाइडिंग, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये ऐसा ग्राफ Yes. बनता है, ठीक है। हाँ, अब किसी को कोई सर डाउट? दूसरा क्या बोला आपने? दूसरा बेटा ये वाली जो वैल्यू है फ्रैक्शन मैक्सिमम स्टैटिक, है ना, हाँ। वो बड़ा होता है किससे? स्लाइडिंग से, ठीक है। ओके सर। सर हाँ बोलो आगे बेटा। जो आपने ये बताया है ग्राफ, आगे लिस्ट पे दे देंगे ना? हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू से समझ में आया? Yes, sir. तो ये हमने सर, ये हमने अज्यूम करके बनाया है ना, लेकिन रियल में हम अज्यूम तो नहीं कर सकते ना कुछ भी, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। सर वो क्या लिखा हुआ है सर? फ्रिक्शन स्लाइडिंग. हाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा स्टैटिक जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। ओके सर. हाँ, अब इसका रीजन, अब इसका एक्चुअल रीजन तो नहीं पता है, लेकिन हम इसको कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं इस रीजन से, कि जब क्या होता है, कोई भी एक रफ सरफेस है, कोई भी क्या है? एक रफ सरफेस। ये रफ सरफेस है, जब दूसरी बॉडी इस पर रखी हुई है तो वो कुछ ही पॉइंट पे कांटेक्ट करती है। यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है ना। तो यहाँ के बॉन्ड्स क्या है? एक दूसरे को बॉन्ड बना लेते हैं, अट्रैक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। जब ये मूव करना स्टार्ट होगी, ये क्या होगी? मूव करना स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी। तो ये कांटेक्ट पॉइंट जल्दी जल्दी चेंज होंगे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पे Yes, अभी sir. कांटेक्ट, तो वहां पर जब मोशन होता है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाते कि वो जल्दी से बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो मतलब सर एक बार और बताना. जैसे देखो ये मूव कर रही है, सुनो इधर, ये मूव कर रही है, तो थोड़ा सा मूव करेगी तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ABCD ये चेंज हो जाएंगे। यस सर. PQRS से अभी मिले हुए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या होगा? कांटेक्ट पॉइंट बदल जाएंगे। जैसे हमने Yes, बोला ऐसे हो गई वो बॉडी, तो कांटेक्ट पॉइंट, नए कांटेक्ट पॉइंट आ गए, है ना। तो नए कांटेक्ट Yes, पॉइंट आ sir. गए, तो यहाँ के, और सडनली मोशन में तो कंटिन्यूअसली क्या होंगे? ये कांटेक्ट पॉइंट बदलते रहेंगे, यस सर. बदलते रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बॉन्ड बना सके, मतलब दोस्ती कर सके, ठीक है। यस सर. उनके पास दोस्ती करने का इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है? फ्रेंड्स बदल रहे हैं, ठीक है। Yes. जैसे आप एक बार एक स्कूल में 3-4 साल से पढ़ रहे हो, तो आपकी वहां दोस्ती क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। अब क्या है, हर मंथ आप स्कूल चेंज कर रहे हो, तो आपकी वहां पे जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं नहीं हो होगी। पाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही रीजन ओके सर. ऐसा अभी तक माना जाता है, लेकिन इसका ये 100% सही इसको अभी वो नहीं है, ठीक है। अभी
ये तो रीजन सर इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो काइनेटिक से ज्यादा क्यों होता है। ठीक है, क्यों ओके होता है? सर। क्योंकि उनको बॉन्ड बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है जो काइनेटिक वाले हैं उनको। ठीक है, क्योंकि कांटेक्ट इंटरलॉकिंग तो सेम ही होती होगी। हाँ, इंटरलॉकिंग तो सेम ही होती है। ठीक है, ओके सर। आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये रीजन ऐसा समझाने के लिए, इसका पूरा मतलब ऐसा अभी ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, यस सर। सर हाँ बोलो। सर इससे ये कैसे मालूम पड़ता है कि सर जो काइनेटिक है सर वो स्टैटिक से कम होगा? क्योंकि एक बार बेटा जैसे मूव हो गया तो मूव हो गया, तो हमने प्रैक्टिकली देखा तो उसको एक बार मोशन कराने के बाद मोशन करना इजी हो गया। ठीक है, मोशन कराना क्या सर ये हो गया? काइनेटिक है, सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है या मैक्स फ्रिक्शन है? देखो इधर सुनो, हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि हमने प्रैक्टिकली देखा कि कोई बॉक्स था। ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, हमने इसको एक बार मूव करवा लिया। एक बार मूव अज्यूम करो F इक्वल टू 20 न्यूटन पे ये मूव करना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? मूव स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद हमने फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है 20 से 19 भी कर दिया तो ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था। क्लियर है? मतलब उनकी सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया था? थोड़ा सा कम हो गया था। अब क्यों कम हो गया था? तो उन्होंने ये बोला कि ये रखा हुआ था तो दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो गई थी? अच्छे से दोस्ती हो गई थी। क्लियर है? दोनों बॉडीज के बीच में क्या हो गई थी? अच्छे से दोस्ती हो गई थी। लेकिन ये मूव कर रहा है तो कुछ नए दोस्त बन रहे हैं, कुछ पुराने दोस्तों का साथ छूट रहा है, तो वो नए दोस्तों से बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, अभी नया आएगा तो फिर नया बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए नया बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, इसलिए उन्होंने ये रीजन दिया था। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है सर तो इसमें मतलब सर इसमें क्या बताया गया है, मतलब बॉन्डिंग अलग अलग हो रही है तो? बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है तो ये पूरा ज्यादा फोर्स से इसको नहीं रोक पा रहा है। क्लियर है? ओके सर। मतलब एक बार यदि रुका हुआ है, जैसे रखा हुआ है तो रखा हुआ है तो ये सब क्या है? चारों ने अपनी दोस्ती स्ट्रांग कर ली तो बॉन्ड स्ट्रांग बना लिया। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये मूव हो रहा है तो कंटिन्यूअसली नए बॉन्ड बन रहे हैं, तो नए बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, ओके सर। इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये तो स्टैटिक है ना। ठीक है, अब इधर देखो, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि कोई भी बॉडी मान लो इस सरफेस पर रखी हुई है, कोई भी बॉक्स रखा हुआ है ये, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, स्लाइड दिखाना। अबे क्या दिखाना, उसमें क्या है देखने का? ये तो कितनी बार लिख दिया ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये रीजन कोई भी नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर है? क्योंकि इसका रीजन अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करते, जैसे ये कोई सरफेस है, कोई सरफेस पे यदि कोई ऐसी सर्कुलर बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर ये बॉडी जो है सरफेस है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी? दब जाएगी। क्या होगी? दब जाएगी। सर क्या दब जाएगा? ये सर जो दब कैसे सरफेस है जाएगी? दब जाएगी। आप बेड पे बॉल रखो, नहीं दबेगी? ये सर थोड़ी सी तो थोड़ी सी सर दबेगी। बेड पे सर अगर बैठेंगे भी हार्ड तब भी दब जाएगी। हाँ ठीक है, तो हाँ हार्ड होगी तो कम दबेगी, लेकिन ऐसा बोलते हैं यदि आपने कोई सॉलिड बॉडी किसी भी सरफेस पे रखा है तो एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में इस टाइप से होगा कि ये जो ठीक है, जो सरफेस है वो थोड़ी सी क्या होगी? दब जाएगी। ठीक है, ये आपका गोला है और एक्चुअल में जो सरफेस हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी, यहाँ तक स्ट्रेट, और ये थोड़ी सी दब जाएगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, दब जाएगी तो दोनों साइड क्या बन गया? इंक्लाइन प्लेन बन गया। क्या बन गया? इंक्लाइन। एक घाटी बन गई इधर की तरफ और इधर की तरफ घाटी। यस सर। अब ये घाटी बन गई
तो इस बॉल को आगे जाने के लिए एक घाटी को क्रॉस करना है। Yes, sir. तो घाटी यस सर, तो घाटी पे क्रॉस करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर, उसी को बोलते हैं कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। कॉज क्या है रोलिंग फ्रिक्शन का? फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। क्या है? Formation of इंक्लाइन inclined प्लेन। जब भी बॉडी रखी है तो उसके आसपास क्या बन गई? जो सरफेस है, यदि हम ऐसे समझे तो मतलब ऐसे ज्यादा बना ले, यदि हम ऐसी बना ले, सरफेस ऐसी बन गई, ठीक है? तो सरफेस बन गई तो ये इंक्लाइन प्लेन बन गया। अब इसको आगे की तरफ जाने के लिए सर, आपने करना ये पड़ेगी। सर आपने रोलिंग फ्रिक्शन के नीचे जो एरो लगा है उधर क्या लिखा है? कॉज, सर स्पेलिंग क्या है? CAUSE, ठीक है? तो कॉज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो इंक्लाइन फॉर्मेशन ऑफ ये जो इंक्लाइन प्लेन बन गया, अब इंक्लाइन प्लेन बन गया तो इसको मोशन करने के लिए घाटी चढ़नी पड़ेगी। यस सर, यस घाटी सर, चढ़ना पड़ेगी तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत लगेगी। यस सर, यस सर। तो उसके Yes, कारण उसी को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है? अब ये जो घाटी है ये इसकी स्पीड को क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है, ठीक है? सर आप इसकी डिफाइन लिखवा दीजिए। क्या? ठीक है, डिफाइन। सर डिफाइन। हाँ लिखवा देंगे, ठीक है? तो देखो सिंपल सा, आप पहले सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? व्हेन वन बॉडी रेस्ट ओवर अनदर बॉडी। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? and one body rest. वन बॉडी Another body. अच्छा। ओवर अनदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या था? व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। यस सर, रोलिंग क्या होगा? व्हेन वन बॉडी रोल ओवर अनदर बॉडी, Another body. ठीक है? Then friction sir. force acting between their Yes, surfaces sir. is called rolling friction, ठीक है? आ गई बस में? तो क्या Yes, होगा sir. डेफिनेशन? आप खुद भी लिख सकते हो। When one body roll over another body, क्या लिखोगे? सर इससे होता When क्या one है? body rolls on another. Another body, then friction force acting between their contact surface इससे is होता क्या है? called एक बार rolling फिर से friction. बताएंगे? क्या बेटा? सर इससे होता क्या है? एक बार बताएंगे? होता क्या है? देखो ये इंक्लाइन प्लेन बन गया। इंक्लाइन प्लेन अब ये आगे जा रहा है तो इसको एक घाटी चढ़ना है। Yes, इस sir. घाटी की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? Yes. कम हो जाएगी। यस सर, और स्पीड कम हो जाएगी तो उसी को क्या बोलते हैं? अब स्पीड कम क्यों हुई? तो उसी के कॉज को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है? सर ये तो फिर सॉफ्ट सरफेस पर ही होगा। हाँ अब इधर देखो, अब यदि आपके फ्लोर पर बात करें, किस पर? आपने एक टेनिस बॉल आपके फ्लोर पर लुढ़काओ और बेड पर लुढ़काओ, कहाँ पे ज्यादा दूर जाएगी? सर फ्लोर, सर फ्लोर, क्यों? क्योंकि फ्लोर है सर हार्ड। वहाँ पे दबरा नहीं है ज्यादा। फ्लोर कैसा है? सर वहाँ पे दबता ही नहीं। हार्ड है। हार्ड है तो ये थोड़ा सा हल्का कम दबेगा, और जो आपका बेड होगा वो क्या होगा? सर हार्ड पे दबेगा। सर कैसे दब जाएगा इधर? दबता है, ठीक है? थोड़ा 0.0001 कुछ तो, ठीक है? अब देखो, ओके अच्छा एक बात बताओ, चलो अब टेनिस बॉल की जगह आप ले लो आयरन बॉल, पूरी सॉलिड, ठीक है? उसको मूव करो, टेनिस बॉल को मूव करो, ज्यादा दूर कौन जाएगा? टेनिस बॉल। सर आयरन सर वो आयरन बॉल। भारी होती सर आयरन बॉल। आयरन बॉल, आयरन बॉल। क्यों? क्योंकि आयरन बॉल कैसी होती है? हार्ड होती है। तो जब टेनिस बॉल इस सरफेस पे रखेगी तो ये ऐसी रखेगी, मतलब ये वाला एरिया क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा होगा। सर और यदि या आपके सरफेस भी आयरन दब बॉल रखा सकता है और बॉल भी दब सकती है, ठीक है? और आयरन बॉल रखोगे तो ये बिल्कुल भी बहुत कम दबेगा, क्लियर है? तो इसलिए जो सॉलिड सर बट वो तो हैवी होगी तो Heavy सर होगी तो कैसे क्या जाएगी तो? ठीक है? आयरन बॉल पे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ओके सर। हाँ, बेटा इस वाले जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन का उन दोनों फ्रिक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? ओके सर, उन दोनों फ्रिक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, क्लियर है? और एक और अच्छी बात बताऊं, यदि वो वाले फ्रिक्शन 0 है तो रोलिंग कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है? रोलिंग को करवाने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे ये Yes, वाली sir. सरफेस रेस्ट पे, तभी तो ये आगे आएगी, अदरवाइज क्या होगी, स्लाइड हो जाएगी ना। Yes, sir. तो फ्रिक्शन रोलिंग करवाने के लिए भी क्या चाहिए आपको, थोड़ा सा फ्रिक्शन फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो, कभी कार कीचड़ में है तो क्या होगी, टायर घूमते हैं, आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है? नो सर सर क्यों? क्योंकि वहां पे रोलिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना सफिशिएंट उसको फ्रिक्शन friction चाहिए नहीं मिल उतना रहा। नहीं मिल रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए उन दोनों फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन को बिल्कुल अलग ही रखना है। क्लियर है? यस सर। इसीलिए जो हमने सेपरेशन किया था, कुछ बुक्स में मैंने बताया था कि सेपरेशन अलग टाइप का होता है। ठीक है, पहला स्लाइडिंग, दूसरा पहला स्टैटिक, सेकेंड स्लाइडिंग। Sliding. इसको अलग से पढ़ते हैं, लेकिन उसको इसका इन दोनों की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। क्लियर है ना? अब इधर देखो, सबसे बड़ा, अब देखो, अब आप बताओ किसी को स्लाइड करना इजी है, रोल करना? सर स्लाइड The roll. रोल करना easy है। रोल करना। सर रोल रोल करना। रोल करना इजी है ना? सर रोल देखो यार, किसी भी चीज को रोल करना इजी है। सर रोल करना सर, उसमें फ्रिक्शन और फोर्स दोनों कम चाहिए सर अगर इंक्लाइन प्लेन हुआ तो सर सर। तो भी सर स्लाइड रोल करना करना भी इजी है। इजी है। नहीं, रिलेटिवली हमेशा तो भी रोल सर करना रोल करना इजी easy होता है। ठीक है, सर रोल इजी होता है। हाँ, सर, roll क्योंकि easy सर होता उसमें सर फ्रिक्शन और फोर्स है। दोनों जैसे की आपका मात्रा देखो, कम होती है। आपका जो प्लेट्स होती है घर में, ठीक है, उस प्लेट को ऐसे रोल करोगे तो बहुत दूर तक चली आएगी, और उसको जमीन पर रख के आप फोर्स लगाओगे तो इतना दूर नहीं जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. तो रोलिंग इजी हुई कि नहीं हुई? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक बड़ा होता है, किससे? Sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग Sliding friction is good than सबसे rolling. कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसीलिए रोल करना सबसे ज्यादा इजी होता है। क्लियर है? Yes, sir. इसीलिए, और रोलिंग में क्या होता है, वियर एंड टियर भी कम होता है। हमारे पार्ट जैसे व्हील जो है ना, यदि आप एक सुनो, यदि कोई कार में हैंड ब्रेक लगे हुए हैं तो आप उसको मूव कर सकते हो? No, sir. नहीं। और यदि कर दिया तो क्या होगा, उसके टायर फट खराब हो जाएंगे। जाएंगे। फट जाएगा। हाँ, और यदि आपने रोलिंग, उसके हैंड ब्रेक नहीं हुए तो रोल करना इजी है रिलेटिवली। यस Yes, sir. सर हाँ, यस ठीक है, सर। तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आपके मन में यदि ये कंफ्यूजन है कि सर स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरी होता है 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, है ना, लेकिन आपको कौन सा लेना है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो वेरी करती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. आपको नोट्स मिल जाएंगे, कल पूरी डीपीपी वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लो। ठीक है, सर डीपीपी आई नहीं है। अबे डीपीपी मतलब इसमें जो दी हुई है, सर एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज वो डीपीपी में डाल दूंगा, है ना, उसकी चिंता मत करो तुम। सर आज नहीं कर सकते सर? आज ही कर लो, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास तक हो जाना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ।